नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तहजीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, माजी की यादों को जिंदा रखना, तगीर पजीरी के दौर में माजी के सरमाया व यादगारों को महफूज करने की कोशिश हमारा तहजीबी फरीज़ा है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम शाया करदा नायाब तस्वीर पर मुश्तमिल एल्बम अक्स हैदराबाद की तकरीब रोनमाई से खिताब के दौरान मुअज़्ज़िज़ीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। इंदिरा प्रियदर्शनी बाग आमा में कल शाम मुनक़िदा तकरीब रोनमाई में कई अहले ज़ौक़ मौजूद थे। नवाब शाह आलम खान सदर नशीन अनवरलूम एजुकेशनल सोसाइटी ने अक्स हैदराबाद का रस्म इजरा अंजाम देने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत दक्कन हैदराबाद की हर वो शय इस एल्बम में मौजूद है जिसे महफूज किया जाना चाहिए। इन्होंने इदारे सियासत को एक तहरीक करार देते हुए कहा कि इदारे सियासत सिर्फ एक रोजनामा नहीं बल्कि एक तहरीक बन चुका है जिससे हर समाजी खिदमत जुड़ी हुई है। इन्होंने जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत की खिदमत की सराहना करते हुए कहा कि जनाब जाहिद अली खान की ज़ेर इदारत शाया करदा इस एल्बम में हैदराबाद की तहजीबी रिवायत, तारीखी इमारतों के अलावा हैदराबाद के नादिर व नायाब जौहरात को जिस अंदाज में पेश किया गया है वो एक कारनामा है। तूफान नीलम ने आंध्र प्रदेश के साहली अजला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जिसके नतीजे में आम जिंदगी मफलूज हो गई। रियासती हुकूमत ने कल शाम ऐलान किया कि इब्तदाई तखमीना के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में आंधी और तूफान के दौरान बारिश से मुतालिक वाक़यात में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं और 1,80,000 एकड़ अराजियात पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ओहदेदारों ने कहा कि साहली अजला श्रीकाकुलम, मशरकी व मगरबी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर में सरकारी मिशनरी को चौकस व मुतहरिक कर दिया गया है जहां आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। अलावाज़ी रायलसीमा, तेलंगाना में भी मजीद बारिश का इम्कान है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यानारायण के लिए तनाज़ात कोई नई बात नहीं है। पहले भी वो कई तनाज़ात का शिकार रहे हैं जिनमें माफिया सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने का तनाज़ा भी शामिल है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बोत्सा सत्यानारायण किसी भी किस्म के तनाज़े से शर्माने या डरने घबराने वाले नहीं हैं। अब इन पर अपनी डॉक्टर बेटी अनुषा की विजयनगरम में हुई शादी में अपने सरकारी ओहदे का बेजा इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। इस शादी में गवर्नर ESL नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और दीगर कई वुज़रा और सियासी कायदीन खुसूसी चार्टर तैयारे के जरिए हैदराबाद से विजयनगरम पहुंचे थे। और तो और मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद भी नई दिल्ली से विजयनगरम आए थे। तमिलनाडु के गवर्नर रोशैया और कर्नाटक के गवर्नर HS भरद्वाज भी दीगर VVIP मेहमानों की कसीर तादाद में शामिल थे। विशाखापट्टनम की तमाम स्टार होटलें इन VVIP मेहमानों के लिए महफूज कर दी गई थी जबकि महिकमा ट्रांसपोर्ट ने अपने बॉस की खिदमत के लिए कीमती स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ियों को जब्त कर लिया था। साबिक मरकजी तवानाई सेक्रेटरी EAS शर्मा ने मिस्टर सत्यानारायण पर ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए सवाल किया है कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी पर आयद होने वाले भारी मुसारिफ पर मुबनी रकम कहां से अदा की। रियासती हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फलकनुमा जनाब मोहम्मद ताहिर अली को यौम तासीस आंध्र प्रदेश के मौके पर महानता सेवा पदकम देने का फैसला किया है। जनाब मोहम्मद ताहिर अली जो कि फिलहाल ACP फलकनुमा के ओहदे पर फायज हैं, इनको अपनी सर्विस में कई अहम अवार्ड्स के अलावा नकद इनामात भी हासिल हो चुके हैं। सदर NTR तेलुगु देशम मिसेज लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि वो बहुत जल्द YSR कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। इन्होंने कल जिला मशरकी गोदावरी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अफसानवी कायद आनजहानी NTR ने NTR तेलुगु देशम पार्टी तश्कील दी थी जिसकी वो गुज़िश्ता 16 वर्षों से सदर हैं। NTR के ख्वाबों की तकमील के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने हर मुमकिन कोशिश की। NTR के जो ख्यालात थे वो तमाम खूबियां और पॉलिसियां इन्हें YSR कांग्रेस में नजर आ रही है, लिहाजा इन्होंने YSR कांग्रेस में शमूलियत का फैसला किया है।
अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मसले पर एजिटेशन में शिद्दत पैदा करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति ने करीमनगर में 5 और 6 नवंबर को जो इजलास तलब किया था, इसे मुलतवी कर दिया गया है। पार्टी जराये के मुताबिक सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की अदालत के बाद इस प्रोग्राम को मुलतवी किया गया है। मिसेस शर्मिला ने तेलुगु देशम कायद एरम नायडू की हादसाती मौत का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए कहा कि अगर 108 एम्बुलेंस सर्विस में ऑक्सीजन की सहूलत होती तो वो मौत की नींद नहीं सोते बल्कि हमारे दरमियान होते। इन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान अनंतपुर के असेंबली हल्के ओरकुंडा में खिताब करते हुए कहा कि रियासत में सड़क हादसा की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हुकूमत एहतियाती इकदाम के तौर पर इन हादसा को रोकने में नाकाम हो गई है। साबिक मरकजी वजीर एरम नायडू की सड़क हादसे में मौत के बाद राजेंद्र नगर रुकने असेंबली टी प्रकाश गौर ने राजेंद्र नगर तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में एरम नायडू की फोटो पर फूल चढ़ाए और इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि एरम नायडू ने अपनी हयात में पार्टी और अवाम की खिदमत अंजाम देकर बेपनाह मकबूलियत हासिल की थी। शमशाबाद में एयरपोर्ट के आगाज के 4 साल बाद भी कई मसाइल जूं के तूं बरकरार है। डॉक्टर प्रेमराज बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ने जिला कलेक्टर वानी प्रसाद से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें GO 111 को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। GO 111 के अमल होने से यहाँ की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। गवर्नर मिस्टर ESL नरसिम्हन ने कहा कि मज़ाह आज की एक अहम जरूरत है। फलकनुमा पैलेस के पुरशुकवा दरबार हॉल में 7वें कादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद मुखातिब करते हुए मिस्टर नरसिम्हन ने कहा कि इस बावकार फेस्टिवल का इस साल का थीम थिएटर में मज़ाह आज की तनाव भरी जिंदगी और हर तरफ खलल के दौर में बड़ी अहमियत का हामिल है और जरूरी है। YSR कांग्रेस ने हुकूमत पर गुज़िश्ता 3 साल से मनमानी करने और सरचार्ज के नाम पर बरकी शरहों में गैर मामूली इजाफे का इल्जाम आयद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान पार्टी प्रसाद ने कहा कि साल 2012-13 के पहले सामाही प्रोग्राम के तहत अवाम से 1740 करोड़ रुपए वसूल करने का फैसला किया गया, जिसकी YSR कांग्रेस मजम्मत करती है और फैसले से दस्तबरदारी का हुकूमत से मुतालबा करती है। वजारत सियाहत का चार्ज संभालने वाले मरकजी वजीर चिरंजीवी ने हुकूमत की स्कीमात अवाम तक ना पहुंचने और प्रजा राज्यम कायदीन से कांग्रेस में इंसाफ ना होने का इतराफ किया। 2014 में कांग्रेस को तीसरी मरतबा इख्तिदार में लाने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश और तेलंगाना मसले पर हाईकमान का फैसला कबूल करने का ऐलान किया है। मरकजी वजारत की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद पहुंचने वाले चिरंजीवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुआहदे के तहत पार्टी सदर सोनिया गांधी ने इन्हें मरकजी वजारत में शामिल करके इनका मनपसंद सियाहत का कलमदान सुपुर्द किया है, जिसके लिए वो सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह से इजहार तशक्कुर करते हैं। हुकूमत अक़लियती इदारों में बेकायदगियों को दूर करने और सरकारी स्कीमात पर मौसर अमल आवरी के दावे करती है, लेकिन इनसे हुकूमत की दिलचस्पी का इजहार इस बात से होता है कि अहम इदारों में मुस्तक़बिल ओहदेदारों की बजाय एक ही ओहदेदार को 2 इदारों की जिम्मेदारी दी गई है। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड CEO MA गफ्फार को खिदमत से अलहदा कर दिया और MA हमीद को ज़ायद जिम्मेदारी दी गई, जो पहले ही हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। MA हमीद को वक्फ बोर्ड CEO की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। जनता पार्टी के सदर सुब्रमण्यम स्वामी ने कल इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कांग्रेस की मुसलमान हैसियत को खत्म कर दिया जाए और इल्जाम आयद किया कि इस पार्टी ने फिलहाल बंद एक अखबार नेशनल हेराल्ड की अशात के लिए एक कंपनी को 90 करोड़ रुपए का कर्ज देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की है। ताहम कांग्रेस ने इस तनाज़ा पर इंतहाई सख्त गैर और जारहाना तेवर इख्तियार करते हुए कहा कि इसने अपने सियासी फरीजे को निभाया है और इस अखबार की मदद के लिए फराहम करदा कर्ज पर किसी भी फोरम पर किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया ने कल सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की, जिन्होंने हिंदुस्तान की जानिब से अपने इस पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को दी जाने वाली अहमियत को उजागर किया। राष्ट्रपति भवन से जारी आलमिया के मुताबिक बांग्लादेश की अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात के दौरान सदर जमहूरिया ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि दोनों मुमालिक के माबैन ताउन के वसीतर मौके मौजूद है। सदर अमेरिका बाराक ओबामा अमेरिकी सदारती इंतखाबात की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। वो फैसलाकन इंतखाबी मुकाबले में रिपब्लिकन के मिट रोमनी पर सबकत रखते हैं। 6 नवंबर को मुनक्किद होने वाला इंतखाब ओबामा को दूसरी मियाद नसीब करेगा।
तालिबान की मुखालिफ पाकिस्तानी सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी के एक लीडर के बशमुल 6 अफराद को शोरज़दा शुमाली मगरबी इलाके बोनेर में इनकी कार के खिलाफ एक खुदकश मोटरसाइकिल सवार ने धमाके में हलाक कर दिया। इस धमाके में जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में वाक़े मस्जिद इस्तक़लाल में मासूम बच्चों को हज की तरबियत दी जा रही है। वालिदैन के जरिए खुद अपनी 15 साला बेटी को तेजाब डालकर हलाक कर देने का दिलसोज वाक़या पेश आया, जहां वालिदैन ने बताया कि मुतवफ़िया का किसी लड़के से मुआशिक़ा चल रहा था और इनके बार बार समझाने के बावजूद भी लड़की ने कोई नोटिस नहीं लिया था। मुकामी हुकूमत के एक ओहदेदार मसूदुर रहमान ने बताया कि मियाँ बीवी को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर इम्तियाज अली ने बताया कि वालिदैन ने अपनी बेटी को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया है। इनका इस्तेदलाल है कि लड़की ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। सलमान खान के मदाहों को खुशखबरी है कि इनके सुपरस्टार ने 2013 की ईद की रिलीज का भी अभी से ऐलान कर दिया है। ये एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर थ्रिलर होगी। फिल्म का नाम होगा शेर खान। शाहरुख खान ने फिल्म जब तक है जहां में अपनी को स्टार कैटरीना कैफ से लिप लॉक किया कि सलमान का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। यश चोपड़ा की इस आखिरी फिल्म का गीत सांस इंटरनेट और टीवी चैनल पर जबरदस्त हिट हो रहा है। इसमें शाहरुख कैटरीना को बोसा लेते हुए देखे जा रहे हैं। हाल ही में एक तकरीब में कैटरीना कैफ के माथे पर टीका लगा देखकर अफवाहें फैल गई हैं। कैटरीना ने चुपके से शादी कर ली है और इन्होंने अपनी मांग में सिंदूर भी भर लिया है। इन अफवाहों की तरदीद करते हुए कैटरीना ने बताया कि वो अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले अपने मैनेजर के मकान पर पूजा कराती है और इनके मैनेजर की मां इन्हें हर बार पूजा के बाद टीका लगाती है, जिसे लोगों ने सिंदूर का नाम दे दिया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।